Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. पिछला एक हफ्ता सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहा और आप कहेंगे यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो एक ही दिन मुकाबला हुआ, लेकिन वो एक दिन के मुकाबले में मैदान पर पाकिस्तान हारा, उसके बाद लगातार विवाद पे विवाद और हमें लगा कि पाकिस्तान शायद गलत रास्ते जा रहे हैं। भाई उनको वो हाथ ना मिलाने से ज्यादा इतराज था, एंडी पायक्रॉफ्ट को कप्तान को बताने का ज्यादा इतराज था कि भाई आज हाथ नहीं मिलाया जाएगा, या फिर जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद जाकर पहलगाम टेरर विक्टिम्स के परिवारों को और आर्म फोर्सेस को वो जीत डेडिकेट थी, उससे इतराज था। विवाद वैसे थमने का इंतजार नहीं कर रहा और अगला हफ्ता भी आ गया, यानी कि अगला इंडिया पाकिस्तान मैच भी आ गया। बहुत से सवाल थे, कई महीनों से थे, क्या एशिया कप खेलना चाहिए, क्या एशिया कप होना चाहिए था। हमें लगा शायद नहीं होना चाहिए था। अब जबकि हो रहा है, फिर लोगों ने कहा कि बॉयकॉट करना चाहिए, मेरा मानना नहीं करना चाहिए। लेकिन लार्जर अब जो सवाल है और जो पिछले मैच में हो गया, क्या अब हर मुकाबले में इसी तरह तनातनी रहेगी, यानी कि जो जीतेगा वो क्या आकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकता है, क्या वो अलाउड होगा, क्योंकि एक कन्वेंशन बन गई है। सवाल ये भी है कि हम जानते हैं कि इंडिया ज़्यादा जीतता है, पाकिस्तान की टीम बहुत नूरी है, बहुत निकम्मी है, बट क्या कभी वो भी जीत पाएंगे। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जी, पैसे बनते हैं जी, ये होता है जी, वो होता है, लेकिन हालिया इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट क्या हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है। को मैच में मजा तो आता नहीं, क्योंकि एक तरफा मुकाबले होते हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया इंतजार करती है इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले का, क्या वो सही है भी कि नहीं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ग्रुप में ये दोनों टीमें आमने सामने, उसके बाद अगर आगे जाके नॉकआउट में मुकाबला हो तो भाई टिकटें 3 मिनट में बिक जाती हैं, हजारों करोड़ की डील्स हो जाती हैं, आईसीसी में पैसा आता है और एक मैच पर सब कुछ राइड करता है। क्या यह पाकिस्तान के गले की हड्डी है इंडिया पाकिस्तान मैच, या फिर उनके लिए ये वरदान है, बून और बेन। भाई क्या इंडिया के साथ खेलने का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले होने बंद हो जाएं तो पाकिस्तान को पूछे क्यों। तो आज इसी पर होगा अनफिल्टर्ड। राहुल, सवाल शुरू जब करें तो सबसे पहले यह है, किसी भी मैच से पहले इतिहास ये है जी, ओवरऑल अभी भी पाकिस्तान इंडिया से टेस्ट मैचों में आगे, वनडे मैचों में आगे है। टेस्ट मैचेस तो पता नहीं कभी होंगे कि नहीं होंगे, और वनडे मैच भी साल में 1 या 2 होते हैं, तो फिर यार वो हिसाब बराबर करने के लिए अभी बड़े साल लगेंगे। T20 में हमारे आमने सामने नहीं है, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म हो चुकी है, जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था आज से 20-30 साल पहले। क्योंकि आमतौर पर आप कहते हैं ना कि चलो यार ये टीम थोड़ा बुरा वक्त देख रही है, ये दोबारा वापस क्या वापस आ भी पाएगी कि नहीं। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के साथ क्लब करना पाकिस्तान को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और सही भी नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो टीम बनी वो सारे आइलैंड्स को मिलाकर एक बनी, तो वहाँ पर एक हमेशा दिक्कत रही थी, क्योंकि उनके पास पहले क्लाइव लॉयड जैसा एक लीडर था, कप्तान था, जिन्होंने पॉसिबल कर दिया। बट उसके बाद से ये हमेशा मुश्किल रहा कि आपके जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उनकी टीमें, उनके प्लेयर्स, क्योंकि हर किसी का अफिलिएशन अलग होता है, हर किसी आइलैंड की तरफ एक प्लेयर होगा, उसका थोड़ा अफिलिएशन ज़्यादा होगा, थोड़ा तो वो सब एक उसको यूनाइट करने में थोड़ा उनको दिक्कत हुई, इसलिए वो शायद से आगे नहीं बढ़ पाए। बट पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो सिस्टमैटिक हुआ है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश अगर हम देखें तो एक कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी है तीनों में। अगर आप देखो, बस ये है कि बांग्लादेश तो भाई पाकिस्तान तो यहाँ था, बाकी टीमें अगर आप देखो, श्रीलंका लेट ब्लूमर था, 90s में श्रीलंका उठा। श्रीलंका भी एक तरह से मिनोज में ही काउंट होता था एक टाइम पे, बट उसके बाद श्रीलंका उन्हें 96 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद काफ़ी हद तक उनका चलता रहा। बट पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान का जो फेलियर है वो एक सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन है, जिसकी वजह है आई थिंक पॉलिटिकल इंटरवेंशन। क्योंकि आप देखो सालों से अब तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का वो यही है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत दखल अंदाजी रहती है,
दखल अंदाजी एज इन कि भाई उनका पेटर्न इन चीफ ही वही रहता है, प्लस आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चला रहे हैं। फिर कभी कभार वो लिप सर्विस के लिए, कभी दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आप खिलाड़ियों को लेकर आ गए तो आपने पूरा वो मच्छी बाजार ही बना दिया। वो खिलाड़ी जिसमें आधे की इससे नहीं बनती, आधे की उससे नहीं बनती, आधे की उससे नहीं, तो उनका वो सिस्टमेटिक एक डिग्रेडेशन हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो दोबारा हो पाएगा नहीं पाएगा, कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक उसके लिए सिस्टम जो है आपको मजबूत करना पड़ेगा, और वो होता है ग्रास रूट लेवल पे। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने शायद क्रिकेट में अपना पीक देख लिया है। शायद उनका पीक 90s में था। भाई अगले कई साल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली गई। दुनिया इतनी आगे चली गई कि उस दुनिया को पकड़ना, अब देखिए ना, उस दिन उनके कप्तान ने बोला कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है हम उसी तरह से खेलेंगे, 170 रन हमें चाहिए। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि इनकी सोच 170 180 की है। दुनिया ये कहती है हमें 270 बनाने हैं। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं, क्या आप डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? मतलब इस मैच में चिंगारी कैसे लगी, आग कैसे लगी? इस मैच में आग इसलिए लगी कि जी हाथ नहीं मिलाया और जी बाद में सूर्य ने जाके बोल दिया। नहीं तो ये मैच तो आपको याद ही नहीं रहेगा, मजा ही नहीं आया, मतलब आपको कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं दिखा। हाँ, आई एग्री, मतलब कोई कॉन्टेस्ट है नहीं एशिया में। अगर आप देखो अब क्रिकेट ना, आई थिंक आपकी जो ऑडियंस है ना, व्यूअर्स हैं, वो भी इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्रिकेट को समझते हैं। अब आपको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करनी पड़ती है। आई एम सॉरी, दिस इज, मैं किसी की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा हूँ, किसी की तरह, किसी की। अब क्या होता है, जो हम बोलते थे ना कि जो ट्रू क्रिकेट फॉलोअर्स, क्या होता है, आप देखो मैच खत्म हुआ, आपके ब्रॉडकास्टर्स जो हैं करोड़ों रुपए खर्च करके अपने गेस्ट लेकर आते हैं, उसमें एक से बढ़कर एक नाम होते हैं, एक से बढ़कर एक नाम होते हैं, एक से बढ़, बट आपकी ऑडियंस कहाँ जा रही है? आपकी ऑडियंस तो मैच खत्म होता है, आपकी ऑडियंस जो है टीवी पे सिर्फ मैच देखती है, बाकी कुछ नहीं देखती है, वो ऑफ कर देती है। वो आ जाते हैं आपके पास, वो आ जाते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। शायद से उसमें ये भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी ऑडियंस भी अब समझदार हो गई, उनको आपको इतना समझाना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पर बैठ के एक भूमिका बनानी पड़ती है। अरे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, न्यूज़ चैनल पे आप देख लीजिए, इस साल तो नहीं हुआ, एटलीस्ट पिछले साल तक ये जो वर्ल्ड कप होता था, ये जो एशिया कप होते थे, आपने भी करें, पाकिस्तानी चैनल से वो बहुत सारे टाकरा वो जो होते थे, वहाँ से 3 खिलाड़ी वहाँ से बैठ जाएंगे, 3 खिलाड़ी यहाँ से बैठ जाएंगे, वो सब चीज़ें होती थी, जिसपे बाय द वे बहुत लोग इंडिया में, ठीक है, हम लोग बनाने के लिए उसको करते थे, पर वो आर्टिफिशियल है ना, बट वो आर्टिफिशियल है। और इनफैक्ट आपको पता होगा कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो शायद से उनको भी पता है कि यार ये आप ना बना रहे हो, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी, मतलब कंफर्टेबल कि यार मैं क्यों बहस करूं उनसे, वहां बहस करने के लिए कुछ है नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है क्रिकेट का, आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ना इंडिया पाकिस्तान में बट राहुल ये डर बहुत है, खराब हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं इंडियन हूं, और मैं तो शायद वो व्यू रखता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं होना चाहिए एशिया कप, हो गया। फिर मैं उस व्यू में नहीं था कि बॉयकॉट कर दूं, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि इंडिया में जो एक धड़ा कह रहा था ना कि बॉयकॉट कर देना चाहिए, नेशनलिज्म है, हम कैसे खेल सकते हैं। फिर जब सूर्य कुमार यादव ने जाके इतना कुछ बोल दिया, वही लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, क्रिकेट में पॉलिटिक्स क्यों आ गई। आप, मैं उनसे ये सवाल करता हूं, आप चाहते क्या हो भाई? एक तरफ आप कहते हो क्रिकेट बॉयकॉट करो, देश की सोचो, जब कप्तान ने जाके बोल दिया तो आप कह रहे हो क्रिकेट की सोचो। तो मुझे तो ये जो दोगलापन है, मुझे तो समझ नहीं आया ना कि इंडिया में क्या है। और ये इस दोगलेपन से कहीं ना कहीं आपको मानना होगा कप्तान पे, टीम पे प्रेशर था। शायद उस दिन जो हुआ, हाथ नहीं मिलाना, सूर्य कुमार यादव का वो जाकर बोल देना, ठीक है, उनके अंदर एक देशभक्त है, एक इंडियन है, बट आमतौर पर क्रिकेट में लोग अवॉइड करते थे। क्या ये दबाव था अपने ही सोशल मीडिया का? हाँ, यस, क्योंकि अब आज ये है ना, आप देशभक्त हो, आप सर्टिफिकेट आपको सोशल मीडिया में मिलेगा, आपको पता है या नहीं पता, वो मैटर ही नहीं करता है। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं देशभक्त हूं, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, मैं एक पेट्रियट हूं, मैं आपको बताना पड़ेगा मैं एक इंडियन हूं, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आपके खिलाड़ी, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो इरफान पठान हो, चाहे वो जो मर्जी हो, सबको प्रूव करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है।
और सूर्य कुमार यादव ने जो किया, अब भाई उसमें आप सवाल मैं ये भी उठा सकता हूं या कोई ये भी उठा सकता है कि यार देखो आईपीएल के टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद आईपीएल रिज्यूम हुआ, उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें आईपीएल के दौरान आप पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर आपने कुछ ऐसी भी चीज़ें करी जहां पे आपने बताया, और आईपीएल हमेशा बीसीसीआई ये इंश्योर करता है जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो एक सम है, अमाउंट है या फिर कोई तरीका हो जिससे वो बता सके दैट वी केयर फॉर द कंट्री, वी केयर फॉर द पीपल, वी केयर फॉर द लाइव्स, वी केयर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, वो करते हैं। बट उसके बाद आप देखो एक इंग्लैंड की पूरी सीरीज हो गई, उसके बाद इतना कुछ हो गया, अब सडनली आज आप जागे हो, बट भाई पाकिस्तान के साथ तो आपने आज ही खेला है मैच, एंड ऐसा नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसने पहलगाम अटैक पे उस वक्त जब हुआ था क्रिटिसाइज नहीं किया था? सबने ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भाई पीठ नहीं थपथपाई थी उस खिलाड़ी ने? आपको हैरानी होती है एक पॉलिटिशियन आके सूर्य कुमार यादव को ये कह देता है कि अगर तुम्हारी औकात है, वो तो ये यार, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, that is अगर तुम्हारी disgraceful. औकात है तो तुम अपनी जो मैच फीस That है is या प्राइज disgraceful. मनी है वो पहलगाम टेरर अटैक की वीडियोस को दो। ये बात सेंटिमेंट, मैं मानता हूं कि बात अगर ये कह रहे हैं कि उनको वो दिया जाए, बात गलत नहीं है, लेकिन फिर वो उसी सूर्य कुमार यादव के लिए आप इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उन लोगों को आप कैसे डील करते हैं? दैट इज पॉसिबल है, अब करना पड़ेगा। और तो आप देखो जितने ऊपर जाओगे आपको उतना शायद से कभी कभार चुप रहे, और ऊपर से आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते हो ना। अब भाई मैं मानता हूं लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, और हमेशा हमने तो यार जिन लोगों ने कहा कि बॉयकॉट कर देना चाहिए, मैं उनके भी सेंटिमेंट्स की इज्जत करता हूं। जिन लोगों को क्रिकेट देखनी है, जिन लोगों को पता था, भाई देखो मैं इस बार ना आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस बार मैं थोड़ा ना डाइसी था कि यार पता नहीं एशिया कप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मे बी इर्द गिर्द जो देखा, इर्द गिर्द जो हुआ, इर्द गिर्द जो लोगों से बातें करी, सब कुछ हुआ ये वो, उसके लिए अदरवाइज इतने सालों में इतनी बार हुआ है कि बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं तब कभी भी इस फेवर में नहीं था कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हाँ ये है कि आप डिसाइड कर लो टर्म्स क्या है। मैं कह रहा हूं आप खेलो उनसे, साल के पिछले 10 साल में अगर आपने उनसे 100 मैचेस, चलो 50 मैचेस खेल लिए होते, आप 50 में से 45 मैचेस जीतते, इफ नॉट मोर। नहीं बट आपको ज्यादा गिला किससे है? वो जो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो, या अगर वही लोग सूर्य कुमार यादव की आलोचना कर रहे हैं, सर एक बात बताऊं मैं कि यार ये क्यों बोला? मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी है देखो ये इंडिया है ना, मानता हूं मैं इस इंडिया में हम गुड़गांव रहते हैं फॉर एग्जांपल, हम आते हैं रोज कोसते हुए आते हैं कि सड़कें नहीं बना रही, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, निकम्मी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, बट यहाँ पे ना एक एक्सेप्टेंस है। मैं एक चीज मानूंगा चलता है इस मुल्क में, और शायद से इसकी अच्छी बात भी यही है। आई नो कहने को आप बोलोगे यार ये क्या है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, चल जाता है, बस यहाँ पे चल जाता है। एक्सेप्टेंस भी है कि भाई कह दिया ना, कल को वही चीज, कल को भाई देखो जिस आदमी ने आपने कहा कि भाई औकात, हालांकि उस लफ्ज से मुझे भी ऑब्जेक्शन है, उस लफ्ज से किसी को भी हो, मेरे को कोई बोले मैं तो पीछे नहीं, मैं तो भाई साफ सी बात है, अगर मुझे कोई ऐसा बोले चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, मैं भी उसको रगड़ दूंगा। वो सूर्य कुमार यादव है यार, इंडिया का कैप्टन है, एंड व्हाट हैज दैट मैन अचीव्ड? मैं मानता हूं वो भी अपनी तरफ से उन्होंने बड़े अच्छे काम करे होंगे, जो हम टू बी वेरी मतलब लेट्स बी स्पेसिफिक, हम बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को ये कहा कि तुम्हारी अगर औकात है तो जो प्राइज मनी है वो जाके पहलगाम विक्टिम्स के नाम पे कर दो, ठीक है। मुझे नहीं पता ये स्पोर्ट कितना फॉलो करते होंगे, कौन सा ये होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कभी नीरज चोपड़ा को विलन बना दो, कभी सूर्य कुमार को बना दो, कभी सूर्य कुमार यादव, यस, एंड सूर्य कुमार, एंड पता है उसमें क्या होता है फिर आपको पता है नीरज चोपड़ा इंडिया में कितना रहते होंगे? बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, नॉट बिकॉज ट्रेनिंग बाहर ही करते हैं, वो ट्रेनिंग बाहर करते हैं। विराट कोहली चले गए यहां से, चले गए क्योंकि ऐसे ही बेवकूफ कमेंट्स स्टेटमेंट्स की वजह से आप हर रोज, अब भाई आप हो, ठीक है, आपको इतने सोशल मीडिया पे इतना कुछ बोला जाता है, ठीक है, इतना कुछ बोला जाता है,
कैन यू इमेजिन एक नीरज चोपड़ा और विराट कोहली, उनको कितना बोला जाता होगा, सूर्य कुमार यादव, उनको कितना बोला जाता होगा। यू कांट आंसर एनीबडी एंड एवरीबडी। हर रोज हर आप मानते हैं अनफेयर है? आप मानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया तो वही लोग जो कह रहे थे कि मैच नहीं खेलना, वही लोग अगर सूर्य या बाकी इंडियन टीम को ये कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, वो आप मानते हो कि आप अनफेयर हो? स्पोर्ट्समैन मैं हूं फॉर एग्जांपल, एक इंसान हूं मैं भाई। आपने देखा ये पॉलिटिकल इशू था इंडिया में कि बिकॉज आपको गवर्नमेंट को टेक ऑन करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सेंटिमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आर्मी, पहलगाम, आर्म फोर्सेस, सारे सेंटिमेंट्स हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कुछ लोग खुल के आए, कुछ लोग खुल के आए कि जी ऐसी मेरा आपसे सवाल है, ईंट से ईंट बजा दो, नहीं खेलना, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। मैं कह रहा हूं उन्हीं लोगों में मेरा सवाल यह है कि भाई उसके बाद अगर आपने कहा कि बॉयकॉट कर दो, ठीक है, उसके बाद आप चुप कर गए मैच के बाद, किसी ने कहा कि बॉयकॉट नहीं यार खेल लो, और मैच के बाद उसने ये कह दिया यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, मैं उन लोगों को एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि वो इंसान जो शनिवार कह रहा है कि बॉयकॉट करो और सोमवार ये कह रहा है कि ये क्या बात हुई यार, आपने ये बयान कैसे दे दिया मैच के अंदर, मैच तो मैच होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं पहले उसके लिए मैच नहीं था, सोमवार उसके लिए मैच हो गया, यानी कि आप जो मर्जी करो, अब आग से अग्नि परीक्षा दे के आ जाओ तो आप गलत हो ना। अच्छा आप मुझे बताइए, ये मामला सही तरीके से हैंडल हुआ है? देखो पीसीबी ने तो मतलब शॉर्ट, मैं ये जानना चाहता हूं डे 1 से 14 तारीख छोड़िए, मैं बोल रहा हूं 13 तारीख मानते हैं अपना, 13 सितंबर से क्या ये मामला सही तरीके से हैंडल हुआ? क्या सही तरीके से, एज इन मैं कह रहा हूं क्या ये बेहतर तरीके से इस मामले को डील किया जा सकता? देखो पीसीबी ने तो गोल पे गोल मारे हैं, अपने ही गोल मारे हैं इंडिया की तरफ से। नहीं, मुझे लगता है कि मामला हैंडल बेस्ट कैसे होता राहुल, एशिया कप होता ना, ये वक्त नहीं था, ये मोमेंट ही नहीं था, क्योंकि आपने ताजा जंग लड़ी थी। और ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं आईसीसी टूर्नामेंट्स भले ही इट्स अ मस्ट, कारगिल वॉर चल रहा है और यार वर्ल्ड कप 99 का मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, वो ठीक है, आप नहीं भाग सकते, बट एशिया कप तो आपने प्लान किया ना। मैं ये कह रहा हूं इसको डिले कर देते, इसको अभी ना करते, उनको भी मालूम होना चाहिए था। डिले क्यों करना है? नहीं, अगले साल मैं कहता हूं बेसिकली जब सेंटिमेंट्स ठंडे हो जाए तब करो। मैं कह रहा हूं कोई बुरी बात नहीं है, आपने करा, सही किया भाई, ऐसा है। उसके बाद आप कह रहे हो 13 बात वही आ गई ना, सौरभ भारद्वाज जैसे नहीं, जो प्लेयर को 13 तक कौन डील कर रहा था? 13 तक आपने कहा कि इस चीज को हैंडल, मैं बोल रहा हूं 14 और 17 तारीख तक जो हुआ है, जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, क्या कंट्रोवर्सी तो 10, 11, 12, 13 सी थी ना। 13 तक विवाद जो था उस मैच को लेकर, तो 14 से शुरू हुई है, नहीं पूरी पहले नहीं थी। क्या थी? आपका जो सवाल है वो 13 से बताना है मुझे या 14 से बताना है? कंट्रोवर्सी शुरू होती है 14 तारीख शाम 7:30 बजे इंडिया टाइम, ठीक है, तो हाथ नहीं मिलाया। हाँ जी, और कंट्रोवर्सी चल रही है, अब कहने को आप कल कुछ दिनों, मतलब कल रात तक भी आप कह सकते हो, बट 11:10 पे इंडिया जीता था। हाँ 17, बट कंट्रोवर्सी चली है आपकी 17 तारीख तक, ठीक है, रात 8:30 बजे तक, जब तक टॉस नहीं हुआ अगले मैच का पाकिस्तान के, ठीक है। इंडिया, मैं बताऊं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो जो पूरा ये है, क्या इसको बेटर भाई देखो, आप बेटर कैसे होता? सामने वाला तो अनपढ़ है। नहीं, आप समझिए, अगर आप 14 तारीख 7:30 से ले रहे हैं, जहां इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, फिर इंडिया ने छक्का मारा, सूर्य कुमार यादव ने फिर हाथ नहीं मिलाया और फिर उन्होंने जाकर बयान दे दिया, इंडिया तो उसके बाद कट लिया ना, इंडिया तो आउट हो गया उसके बाद, बीसीसीआई इज आउट ऑफ पिक्चर। उसके बाद बीसीसीआई, इंडिया, सूर्य कुमार यादव नहीं है उस विवाद में, वो तो आपको आग लगा के चले गए हैं। उसके बाद मसला किसने, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैंडल गलत किया। सबसे पहले तो ये है राहुल, सीधी सी बात है यार, उनको एंडी पाइक्रॉफ्ट तो जिम्बाब्वियन है और जंग उनकी जिम्बाब्वे के साथ थी, उनकी तो इंडिया से थी। इंडिया के कप्तान ने उनको इतना कुछ सुना दिया, तो उनको तो अगर वो जाते, जिसे कहते हैं आईसीसी या मैच रेफरी, और मैच रेफरी को दुश्मन बना, आप बल्कि उस टाइम पे ये कहते कि भाई क्या ये प्लेयर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते, आप ये चीज करते, नहीं किया उन्होंने, दे वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। और उन्होंने क्या किया, वो अंड बंड इधर उधर लगे रहे, और तब पाकिस्तान ने अपनी जिल्लत कराई है, पाकिस्तान ने अपनी बदनामी कराई, जो थोड़ा बहुत उनका वो था ना कि जी हम हैं। और मैं आपको फिर बताऊं, पिछले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद हुआ था, मैं आई वाज श्योर एट दैट टाइम भाई पाकिस्तान में नहीं होगा, हाइब्रिड ही होगा, बट एक स्टेज आ गई थी जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े ही प्रेशर में था,
मतलब इतना दबाव में था, इतना दबाव में था। मुझे उस दिन हैरानी हुई कि ऐसा क्या हुआ कि यार इंडिया भी अब हाइब्रिड खेलेगा। दैट टाइम आई वाज शॉक्ड। बट उसके बाद अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी खिल्ली उड़वा रहा है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल, ये इनका एलिबाई क्या है। अभी आप देखो पाकिस्तान कौन सी आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में गया है। इनका एलिबाई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, इन्होंने एक मैच को बॉयकॉट किया ना, मतलब एक तरह 1 घंटा डिले किया ना, इन्होंने ये बता दिया है नंबर 1 कि हम इस हद तक गिर सकते हैं, नंबर 2 हम ना उसके बाद हाथ जोड़ के आ जाएंगे। क्या हुआ, आप पूरा उस दिन का घटनाक्रम देखें। आपने तो इनसाइड स्टोरी भी की हुई है। घटनाक्रम क्या हुआ, इनको दोपहर को कह दिया गया कि बस में नहीं बैठना, ये आए और वापस चले गए। पोस्चरिंग दुनिया को दिखा दिया, हाय क्या होगा, सब देख रहे हैं। उसके बाद जी वहां पे अनाउंस कर दिया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अरे जी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब तो घड़ी जब चल रही है, 7:30 बजे इंडिया टाइम टॉस होना था, तो 7 बजे तक तो पाकिस्तान की टीम निकली नहीं थी। सो इट इज एज्यूम्ड कि ये नहीं खेल रहे। पीछे इनकी बात चल रही है, और बात क्या चल रही है, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो। बात चल रही है जब एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया, आईसीसी ने कहा खेलना खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेगा, आज के मैच में भी रहेगा। फिर आप कह रहे, फिर आईसीसी ने कहा कि चलो आप आपस में बैठ जाओ यार, एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ बैठ जाओ, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है उसको सॉल्व कर लो आपस में। इनकी कंडीशन क्या थी। अब देखो, ये मैं जरूर कहूंगा, जो क्रिकेट वहां के लोग हैं, आपको बेवकूफ कैसे बनाया गया। इन्होंने कंडीशन ये रखी कि अगर हमारा मीडिया मैनेजर अलाउड नहीं होगा उस मीटिंग में, हम मैच छोड़ देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। आपने पहले कहा नहीं खेल रहे, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, आपकी कोई कंडीशन नहीं मीट की गई, आपने फिर कह दिया गुड न्यूज आ रही है 1 घंटे में। वहां तो रमीज राजा ने बोल दिया कि यार आपने ना ये मुद्दा गलत उठाया, एक्चुअली ना मुद्दा तो सूर्य कुमार यादव है जो एंटी पाइक्रॉफ्ट। आपकी कंडीशन ग्राउंड में आने के लिए ये थी कि उस मीटिंग में हमारा मीडिया मैनेजर जाएगा, बिकॉज आप चालाकी कर रहे थे। आपने कहा अब वीडियो शूट कर लोगे, आपने वीडियो शूट किया। वीडियो अब शूट होने के पीछे भी कहानी है, मतलब उस मीटिंग में कौन कौन था। आमतौर पर मैच रेफरी का जो कमरा है या कोई हियरिंग है या कोई मीटिंग है, वो वीडियो टेप नहीं की जाती। लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि वो स्पाई कैमरा तो था नहीं, तो प्रॉपर कैमरा से हुई ना। एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी पता था, और उस कमरे में उस वक्त आईसीसी जनरल मैनेजर वसीम खान भी थे, जो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी थे। अब वो आईसीसी के जनरल मैनेजर वो भी थे। इन दोनों को भी मालूम है वीडियो टेप हो रहा है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको तो पता ही है कि क्यों हो रहा है। वीडियो बनने के बाद आपने ऑडियो उसका म्यूट कर दिया, आपने वो बिना किसी चीज के आपने उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट हैज अपोलोजाइज्ड। दूसरे बंदे की कम से कम ऑडियो तो रहने देते, हम आपकी बात मान लेते। सो मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ। पाकिस्तान खिल्ली उड़ाई जा रही है। उस दिन पाकिस्तान में था जीत गए जी, जीत गए जी, घास खा लेंगे। लेकिन अब आप देखें पाकिस्तान में अगले 2-3 दिन में अब हर कोई उठ के यही कह रहा है ना, आप तो बेवकूफ बन के आ गए हो यार, और हमें मत बनाने की कोशिश करना। आपका जो एक एलिबाई था ना, आप दुनिया को डराते थे, वो खत्म हो गया। आज हिम्मत थी छोड़ देते। आप सिर्फ $15 मिलियन के लिए, सिर्फ $15 मिलियन, क्या होते हैं $15 मिलियन इंडियन रुपीज में? कितने, 120-130 करोड़ है। इनकी करेंसी में कोई 400-450 करोड़ कितने होते हैं। अब उसके लिए आपने थूक के चाट लिया। तो अब आप बताओ आगे इनकी क्या स्ट्रक्चर, इनका क्या, इनकी वो रहेगी बार्गेनिंग चिप। कल को ये अगर बोल दें आईसीसी में जाके इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में मत रखो, भाई वो कहते ही है ना नहीं खेलना हमने इंडिया, अब वो ये कह सकते हैं नहीं खेलेंगे हम भी इंडिया के साथ, मत रखो हमें एक ग्रुप में। ठीक है, आईसीसी ऐसा नहीं होने देगा भाई। आईसीसी भी पैसे के लिए चलता है, सारी दुनिया पैसे के लिए चलती है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक हायर परसेंटेज होता है जब आपको आईसीसी इवेंट्स में पैसा मिलता है। सपोज करो राहुल कल को ऐसा हो ही जाए, इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में ना हो, वैसे ऐसा होगा नहीं, आईसीसी को भी पैसा चाहिए और पैसा कम हो जाए, पाकिस्तान को कौन पूछेगा? आज कोई पूछ रहा है तो सिर्फ एक मैच के लिए पूछ रहा है, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कल को अगर वो दूसरे ग्रुप में अपना रहते, आगे तो उन्होंने आना नहीं नॉकआउट्स में, इनको पूछेगा कौन? सही बात है। और इन्होंने तो अपनी जो ब्लैकमेलिंग या अपनी जो बार्गेनिंग चिप थी, मुझे लगा एक छोटी सी चीज के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ वाले में भी ये हार के आ गए। ईगो पे ले ली बात वो, क्योंकि
आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को जो चला रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी यार पाकिस्तान में जब घूमते होंगे तो पूरे लाओ लश्कर के साथ घूमते होंगे। अब सडनली आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे और भी स्टेक होल्डर्स हैं, और भी लोग ऐसे हैं जो पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, अथॉरिटी है उनकी। आपने वहाँ देखा कि वहाँ पे चली नहीं, बट पाकिस्तान ने आई थिंक पीसीबी ने जो किया, आई थिंक उन्होंने एक के बाद एक गलती करते रहे, गलती भी क्या कहूँ मैं, ब्लंडर करते रहे। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप होती है आपकी खुद की क्रिकेट, नहीं है ना वो? आपकी स्टार पावर वो खत्म हो गई है आज की डेट में। आप ये बताइए, अब ठीक है, ये जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो किया है या जो बोलते हैं या बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, दुनिया में इतनी, आप देखो बाय द वे, क्रिकेट सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट जो है वो इवन रिटायर्ड प्लेयर्स वाली भी क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल। कौन पाकिस्तान, ये किस मुंह से आएंगे इनके प्लेयर्स? आप तो WCL में थे। दूसरी बात, इंडियन प्लेयर्स विल नॉट बी कंफर्टेबल प्लेइंग विद और अगेंस्ट द पाकिस्तानी ये प्लेयर्स। आपने बात की ना। और क्या होगा, कमेंट्री कहां मिलेगी, किसको मिलेगी? एक वसीम अकरम, एक, अब आप मुझे बताओ, अब रमीज राजा साहब जो हैं, रमीज राजा साहब तो अब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं वो एक तरह से, रमीज राजा, और पीसीबी चेयरमैन रह चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, पाकिस्तान ठीक के है? CEO भी रह चुके ठीक है? 2004 हाँ, में। तो आज वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अच्छी बात है। पीसीबी ने क्या किया, पीसीबी ने उनको कहा कि आप आइए, ये वो पाकिस्तान, अगर वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनको कमेंट्री कहां तो मिलेगी? चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो कमेंट्री कर रहे थे। अब वर्ल्ड, अब उनको आप, यू विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पाकिस्तानीज ऑन बोर्ड फॉर क्रिकेट असाइनमेंट्स। आप पाकिस्तान, भाई आप ये इंडिया के जो प्लेयर्स हैं जो रिसेंटली रिटायर्ड हैं या जो ये रिटायर्ड लीग्स खेलते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स वाली लीग्स खेलते हैं, वो कल को नहीं जाएंगे उनके साथ खेलने। क्यों? क्योंकि उनके पास साथ धोखा हो चुका है। ये हरभजन सिंह हो या युवराज सिंह हो, शाहिद अफरीदी ने उनको एक दिन बोला कि यार मेरा एनजीओ शुरू हो रहा है, थोड़ा उनके लिए आज से 5-6 साल पहले की अपील कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और वो थोड़ा गए भी थे। फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने बेचारे इन गुड फेथ, और सबसे बड़ी बात है एक एनजीओ, एक एनजीओ के लिए कर रहे हो कुछ, किसी के लिए कि भाई कोई जो डाउन ट्रॉडन है उनकी मदद हो जाएगी। उन दोनों ने अपील करी, ये किया वो किया, पैसे वैसे डोनेट करके। वो वन फाइन डे, एक दिन मैं सुबह उठता हूं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे बवाल उठा हुआ है, युवराज सिंह और हरभजन सिंह को पूरी दुनिया ने कोविड के टाइम राइट एंड सेंटर, वो मैंने हरभजन सिंह को एज इट इज मैंने कहा ये ऐसा, अच्छा उनको तब तक पता नहीं था, एंड देन ही रियलाइज्ड कि हमसे क्या हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ था, गलती ये नहीं थी जब तक उन्होंने अपील की थी या डोनेशन दिया तब तक नहीं, गलती उस दिन हुई रियलाइज जिस दिन शाहिद आफरीदी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर वहां पे इंडिया के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ और इंडिया के सीनियर लीडर्स के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ओपनली। एंड उस दिन तो आज की डेट में, भाई आप आज की डेट में नहीं दिखना चाहते हो, मैंने देखा है यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, WCL में हुआ, nobody wants to be seen with पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नहीं, जबकि खेलते टाइम पे इनकी बड़ी दोस्तियां थी। अरे 6 महीने पहले तक, 8 महीने पहले तक दोस्तियां रही होंगी, हंसते खेलते खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज आपको डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप नहीं हो सिर्फ, आपके साथ आपका परिवार भी है। ये जो आप सोशल मीडिया, कल को एक और कोई खड़ा हो जाएगा ना, बोल देगा किसी रिटायर्ड प्लेयर के लिए कि भाई तेरी औकात क्या है, फिर कोई खड़ा हो जाएगा। बट रहा सवाल सिर्फ अगर हम इंडिया पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपकी स्टार पावर, पाकिस्तान में कोई स्टार प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान में जो एक स्टार प्लेयर आपने बाबर आजम को बनाया, बट पीपल हैव रियलाइज द क्वालिटी जो है क्रिकेट की क्वालिटी है एशिया, और इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें बाकी लोग भी हैं। एशियन क्रिकेट में इंडिया के अलावा जो क्वालिटी है वो नीचे गई है। अफगानिस्तान उठ के आया, आप देखो बांग्लादेश कहां पहुंच गया था, श्रीलंका कहां पहुंच गया था, पाकिस्तान कहां था, दे कुड हैव बीन अ फोर्स। आप ये बताओ ना, आप श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कितने ऐसी सीरीज हैं 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेलते हैं? नहीं खेलते। कौन बुलाता है इनको, कौन खेलता है, क्यों? 2 टेस्ट मैच इंडिया 4-4 की खेलता था, 5 की खेल रहा है। नहीं, ये तो मैं और मानता हूं। ये आप देखिए, ये जो एक मिथ है ना, और शायद से इसमें गलती हमारी है एज मीडिया पर्सन्स, हमारी है, ये हमने बनाया कि जी इंडिया पाकिस्तान है जंग, मदर ऑफ ऑल बैटल्स,
फिर T20 है तो मदर ऑफ ऑल बैटल्स, ODIs है तो चलो जी ग्रैंड मदर ऑफ ऑल बैटल्स ये। और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, अब इंग्लैंड गए आप, इंग्लैंड में आप देखिए सारे टेस्ट मैचेस, 5 टेस्ट मैचेस टोटल 25 दिन चले हैं एंड एवरी डे वाज अ हाउसफुल। फर्क नहीं पड़ा कि वीकेंड है वीकडे है। आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते हो, हाउसफुल जाता है। क्वालिटी तो दे रहे हो ना, आप धोखा कर रहे हो। पाकिस्तान या इवन मैं कहूंगा कि जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो भी धोखा कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, आप धूल झोंक रहे हो कि आप हल्की क्रिकेट दिखा के आप लोगों को गलत चीज बेच रहे हो। मैं तो राहुल खुद गया था पाकिस्तान, बड़े साल बाद गया था अभी 4 दिन के लिए, और ये पहलगाम अटैक से पहले की बात है। मैं जो आम लोगों को मिलता हूं भाई, वो आपकी इंडियन क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि यार मज़ा आता है विराट कोहली को देख के। वो कहते हैं यार रोहित शर्मा ज़बरदस्त प्लेयर हैं, धोनी के फैंस हैं, पुराने ज़माने में गांगुली के फैंस हैं, कोई किसी का फ़ैन है, कोई, वो अप्रिशिएट करते हैं। बट मैंने महसूस किया कि उनके जो कुछ पुराने प्लेयर्स हैं जो अपने टाइम पे बहुत बड़े प्लेयर्स थे, और वो शायद उस जनरेशन में थे जहां वो इंडिया को डोमिनेट करते थे, वो ऊपर से इंडिया की तारीफ करते हैं। क्योंकि मतलब अंदर से ना, वो फिर जब कोई इशू आता है, ये जो अंदर से तो अपने प्लेयर्स को भी कोसते हैं वो। हाँ, तो अंदर से वो मोहम्मद यूसुफ ने जो बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए था ना। अब मोहम्मद यूसुफ ने जो बोला, जो उन्होंने एक स्लर का इस्तेमाल किया सूर्य कुमार यादव के लिए, राहुल मुझे याद नहीं पड़ता कि इंडिया में इस तरह धर्म के नाम पे कोई करे। शाहिद आफरीदी की आपने बात की, भाई आफरीदी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 90s में और शायद 2011-12 तक शाहिद आफरीदी की तो इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत थी। वो खुद बोलते थे मेरे को ज्यादा थी प्यार भाई, मिलता है उन्होंने इंडिया में। 2016 में आके बोला था ना। अब फिर वही बात, अपनी बात से मुकरने वाली बात। 2016 में उन्होंने कैलकाटा में क्या बोला कि इंडिया में जितना प्यार मिला है इतना पाकिस्तान में नहीं मिलता। अब बताइए, और वहां पर जाकर वो कहते हैं उसकी गर्दन काट। जावेद मियांदाद, यार जावेद मियांदाद तो यार हदें क्रॉस कर लेते हैं। और जावेद मियांदाद कौन है? जावेद मियांदाद का स्टैचर पाकिस्तान क्रिकेट में वो है जो शायद यहाँ पे सुनील गावस्कर साहब, आपने क्या सुनील गावस्कर के नाम से कभी इस तरह की कोई बात सुनी? दिलीप वेंगसरकर से, मोहिंदर अमरनाथ से, कपिल देव से कभी नहीं सुनेंगे आप। दुख इस बात का होता है कि वो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और हर चीज में आप रिलीजन को नहीं लेके आ सकते। आप एक तो ये इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, इनको टारगेट करते रहते हैं। जहीर खान को नहीं किया, इन दोनों को बहुत टारगेट किया जाता है क्योंकि जहीर बोलते कम है। क्यों? क्योंकि जी ये इंडियन मुस्लिम्स है। अब भाई ये कोई बात है? वहां पे बैठ के बोली जाएंगे इनको अपनी लॉयल्टी साबित करनी है। अरे पूछ तो लो उनको। अगर इतना ही यहां पे आपको ये था कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स, तो वो इंडिया कैसे खेलते? आप भूल गए शायद इंडिया के जो शायद सबसे लंबी कप्तानी की है, सबसे लंबी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, आपको पता है किसने की है? मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की है। उन्होंने तकरीबन आप मान लीजिए 8 साल कप्तानी की, बीच में 1 साल 9 साल कप्तानी की है, बीच में 1 साल वो थे सचिन तेंदुलकर, सिर्फ यानी 8 साल कप्तानी की है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन तो मुस्लिम ही है ना यार, इंडियन मुस्लिम। मंसूर अली खान साहब, मंसूर अली खान पटौदी थे। तो मतलब ये समझ नहीं आया कि यार वहां पर बैठकर आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। दूसरा यार, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री देखो, क्या है फिल्म इंडस्ट्री में आपको कहां पर ये रिलीजन और ये बायसेस आपको ये स्मेल कर लिया आपने। आई थिंक एक टॉलरेंट सोसाइटी होना एक ताकत भी होती है राहुल, और एक कमजोरी भी होती है। कमजोरी ये होती है कि सामने वाला आता है, आपको 2 चपेड़े लगा के चला जाता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त, अगर आप क्रिकेट जो हम कह रहे, भाई बेड़ा गर्क उन्होंने ही किया है। अब बात ये नहीं है कि जो उनकी गवर्नमेंट का शुरू से एक रूल है कि जो पेट्रन इन चीफ होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो आज से थोड़ी है। बट वो आगे बंदे तो अपॉइंट अच्छे करे। आप चलो पीसीबी चीफ या कोई किसी को भी बना दो, आगे वो क्रिकेटर्स को, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो लगाएं। मैंने सुना है वहां पे जितनी प्लम पोस्टिंग है सारी इन्होंने पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स को दी हुई हैं। सो उससे क्या होता है, क्रिकेटर मारा जाता है। हाँ, बाबर की आपने बात की, क्या कमी है बाबर आजम में? पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से क्या कमी है? एक टाइम पे दुनिया में बाबर आजम की बात होती थी ना यार, आने वाले यार टाइम में बाबर आजम क्या किया उन्होंने बाबर आजम को आग लगा दी। हो सकता है वो 4 लोगों की बात ना सुनते हो। शाहिन शाह अफरीदी भाई 2-2.5 साल पहले बॉल अच्छा डालते थे यार, दुनिया खौफ खाती थी। ये वर्ल्ड कप T20 फाइनल खेले थे। शाहिन अफरीदी को भी इन्होंने उस पॉलिटिक्स में फंसा के
उसको भी खत्म कर दिया, बॉल नहीं पहुंचती उसकी। सो अब पॉइंट ये आ जाता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। अब जो ये सुपर 4 का मैच है, 2 सवाल हैं सबके। एक ये कि उनकी परफॉर्मेंस से आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखती है, बी जो इंडिया और इंडिया के कप्तान ने उनके साथ किया, क्या वो ये सोच रहे होंगे कि अगर हम जीत जाए तो हम भी कर दें? ये है, करेंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। नहीं, इससे पिछला भी ज्यादा बड़ा है। नहीं सवाल देखो, जीतोगे तो कर पाओगे ना। नहीं वो तो है, वो तो ठीक है। देखो एक चीज है, क्रिकेट है, हालांकि आपको भी मानना पड़ेगा आज की डेट में अगर पाकिस्तान इंडिया से जीतता है, इट विल बी एन एबरेशन। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर एक आधी टीम- बार तो जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि जीते- कभी। हाँ। वो महेंद्र सिंह धोनी कहते थे ना कि भाई हारेंगे तो सही, कभी ना कभी तो हारेंगे। और पाकिस्तान से इंडिया, क्योंकि वो था कि आईसीसी टूर्नामेंट में हारता ही नहीं था, तो धोनी ने कहा ये बात कि भाई एक ना एक बार तो हारेंगे, और हार गए फिर उसके बाद। तो एक तो वो हो गया, बट वो एबरेशन होगा क्योंकि आपको भी पता है बेहतर टीम इंडिया है, वो एक दिन ऐसा। अब सवाल ये होता है कि अगर पाकिस्तान ने वही चीज कर दी जो इंडिया ने करी है, तो फिर क्या? फिर आईसीसी कुछ कहेगा, कुछ करेगा? फिर आईसीसी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आईसीसी ने एक बार नहीं मेरा किया, सवाल तब उस भी नहीं वक्त- कर सकता। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। अब बात ये भी आती है, आई थिंक देखो अब क्या है, आईसीसी में जो 2 आपको भी आई थिंक फीफा या आईओसी इन लोगों की तरह आई थिंक यू नीड टू कम अप विद सच गाइडलाइंस। अब आपने तो कर दिया ना अपना काम, आपका काम तो हो चुका है। अब आप मे बी इफ यू कैन कम अप विद सम गाइडलाइंस कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मैच में क्या होगा? हाथ तो नहीं मिलाए जाएंगे। नहीं, अब वो तो तो सिर्फ वो मैं- इंडिया नहीं होता, वो भी नहीं मिलाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई देखो उस मामले को मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि 14 तारीख को मैच शुरू हुआ, 7:30 बजे उन्होंने जो हाथ नहीं मिलाया उनसे इंडिया टाइम अनुसार, तो उसके बाद से बवाल शुरू होता गया। फिर वो था कि भाई अब आपको एक सिरा मिल गया, आप खोलो तो पूरा ही धागा, पूरा स्वेटर ही उधड़ गया आपका। अब 13 तारीख को ही अगर किसी तरह ये बात वहां तक पहुंच जाती पाकिस्तान तक कि भाई नहीं मिलाएंगे हाथ, बट राहुल 14 तारीख को 7:30 बजे उनको पता चला इंडियन टाइम अनुसार, बट अपेरेंटली इंडिया ने उससे 1 घंटा पहले वेन्यू डायरेक्टर को, टूर्नामेंट डायरेक्टर को बता दिया था, जिसमें ये बताते हैं कि जी उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उनके डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट घूम रहे थे उस्मान वाला, उनको भी बता दिया था। नहीं मैं कह रहा हूं ओपनली, उन्होंने तो बताया ही नहीं किसी को। फिर आप आगे ओपनली ही ऐलान कर देते नहीं मिलाएंगे जी हम हाथ, ओपनली ऐलान ही कर देते। इंडिया, हाँ ओपन। उसमें बेचारा देखो एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो उन्होंने रगड़ा या कोशिश करी, वो उसमें मोहसिन नकवी भी बच जाते, जो इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है। भाई आज पाकिस्तान, और बाय द वे ये सही बात है, पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि मोहसिन नकवी हमारी इतनी बेइज्जती क्यों करवाई है। पाकिस्तान Fact है। मीडिया पूछ रहा है। नहीं मीडिया का नहीं मुझे पता। नहीं मीडिया भी पूछ रहा है वहां पे, नहीं, जो ज्यादातर मीडिया पूछ रहा होगा कि भाई आप, बट कुछ जो हैं वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जीत गए चेयरमैन साहब। नहीं वो बहुत सिलेक्ट फ्यू हैं, और वो उनको शायद से पैसे मिलते होंगे, जो मिलता होगा पैसे? मतलब पता नहीं। आई थिंक देयर आर अ फ्यू जर्नलिस्ट आई एम टोल्ड कि भाई हु आर ऑन दी पेरोल्स ऑफ पीसीबी, और ऐसे भी हैं और जो नहीं बोलते उनको नहीं बोलते हैं उनको भाई ना आपको अक्रेडिटेशन मिलेगा, ना आप पीसीबी के हेडक्वार्टर आ सकते हो, ना आप पीसीबी का कोई ग्राउंड एक्सेस कर सकते हो, कुछ नहीं। और ना ही आपको एशिया TV कप में क्रेडिटेशन नहीं, और सबसे बड़ा क्रिकेटर्स भी टीवी के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके सारे हो। देखो मोहम्मद हफीज के साथ क्या किया इन्होंने, और मोहम्मद हफीज आई टेल यू, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद हफीज के भी खैर कुछ ना कुछ तो उनका भी निकल ही आएगा, पुराने करेंगे तो, इसलिए मैं बोल रहा वो ही इज वन ऑफ द सेंसिबल गाइज। मैं उनसे मिला हूं और मैं वाकई बता रहा हूं, ही इज वन ऑफ द सेंसिबल गाइज। हाँ मुझे, और मैं एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, मैं इंडिया के सपोर्ट में बैठा हूं। आप वहां पर अगर कोई बैठा है पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे, दैट इज ऑल इन फेयरनेस। नेचुरल है भाई। वहां कोई अमेरिकन बैठा होगा, कोई बांग्लादेशी बैठा होगा, कोई नेपाल से बैठा होगा, फेयर इनफ। नहीं, और मीडिया में भी स्लांट होता है। हाँ, और ये भी होना- मानता हूं, और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए अपनी टीम हाँ। के लिए, अपने मुल्क की टीम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। बट जब आप उसको ना, आप एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज पार करते हो, आप उसको एक रिलीजियस कलर देने की कोशिश करते हो, आप उसको रेशियल कलर देने की कोशिश करते हो, आप उसको बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करते हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग।
जो बात हुई है मोहम्मद यूसुफ ने जो करी, जो मोहम्मद यूसुफ ने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया, ये सब चीजें कि आज भी आपको यहाँ पे ओ भाई मोहम्मद कैफ के बारे में बात करें, हु इज मोहम्मद कैफ? इंडिया की कप्तानी करी है, इंडिया की कप्तानी करी है अंडर 15 अंडर 19 करी थी ना, बिल्कुल। मोहम्मद अजरुद्दीन, और ये दोनों चीजें 90s की ही बात है। मोहम्मद अजरुद्दीन लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन कैप्टन इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, अगर आप देख लो वो है। तो आप ना उसको रिलीजियस कर, आप बोल दो, आप लड़ लो कि जी तुमने इतने गिराए हमने इतने गिराए, कर लो, लेट डिबेट कर लेंगे उस बारे में। बट ये सब चीजें प्लस आप क्रिकेट, फिर स्पिरिट ऑफ द गेम की आप दुहाई देते हो। कौन सी स्पिरिट ऑफ द गेम? अब ये कौन सी स्पिरिट ऑफ द गेम है? उन्होंने एक डब्बे में वहां पे PMOA यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, वहां जाते हैं आप बेसिकली आर्म ट्विस्ट कर, हम तो अभी भी उठ के चले जाएंगे, अभी भी उठ के चले जाएंगे। अरे रहमो करम पे हो आप, कुछ ऐसे आपके आस पड़ोस के ऐसे मुल्क हैं जिनके आप रहमो करम पर हो। ओके चलो, शायद से थोड़ा सा डेरोगेटरी हो गया, बट यू हर किसी को एलाइज चाहिए होते हैं, बट आपके वो हैं ज्योग्राफिकली उनको थोड़ा एडवांटेज, करंट जो Situation. दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है वो करंट ये है, उनको एडवांटेज है जियोग्राफिकली। क्यों? क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ हैं, ईरान, उधर ईरान के साथ हैं, ठीक है, इंडिया। इधर इंडिया है, तो एक तरफ साथ में चाइना है। तो यूएस हो या चाइना हो, चाइना को अगर इंडिया के लिए उनकी जरूरत है, यूएस को कल को अफगानिस्तान के लिए उनकी जरूरत है, किसी को ईरान के लिए उनकी जरूरत है, तो ठीक है, मैं वो नहीं कहता हूं। मुल्क तो यार वो बड़े साल से एग्जिस्ट कर रहा है, हम अपने एग्जिस्ट कर रहे हैं, बात वो नहीं है। बट और जंगें भी हुई हैं यार, ऐसा तो नहीं है कि जंगें भी नहीं हुई हैं, जंगें भी हुई हैं। हाँ, जो करगिल से पहले जंगें हुई हैं, और उस टाइम पे क्रिकेटर्स का आपस में क्या था वो हमें नहीं पता, बिकॉज 17-18 साल तो क्रिकेट ही नहीं हुई। हाँ, कुछ प्लेयर्स थे, मैं आपको बता सकता हूं, जो 70s में जब एक 17-18 साल इंडिया और पाकिस्तान खेले नहीं, और इसी दौरान जो जंगें हुई थी वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। अपेरेंटली वो भाई कई प्लेयर थे जो एक ही कमरे में रहते थे, एक काउंटीज खेलते थे। सो आई डोंट नो, मैं इतना पीछे जा नहीं सकता, मेरे पास उतना होगा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने क्रिकेट बड़ी डोमिनेट की, उन्होंने हमें डोमिनेट किया, हमें हराया। आई कम फ्रॉम अ जनरेशन यार, हम हर रोज टीवी खोलते थे, शारजा में मैच हो रहा है, वो हमें हराते थे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो इंडिया ने जब सचिन के बाद, जब उनको द्रविड़ मिले, गांगुली मिले, एक श्रीनाथ ऑलरेडी थे, कुंबले थे, फिर लक्ष्मण आए, फिर बाद में हरभजन सिंह आए, युवराज, जहीर खान, नेहरा, वीरेंद्र सहवाग, ये टीम बन गई। फिर इंडिया ने कहा अब हम पीछे नहीं जा सकते, अब आपको दोनाली के आगे ही रहना है। बट पॉइंट ये है कि मतलब आप उस पास्ट में ही जीते रहोगे। मैं तो पाकिस्तान गया था, मैंने तो नहीं देखा किसी का पोस्टर। आज भी उनके पोस्टर्स जो हैं, बिल बोर्ड्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू प्लेड क्रिकेट, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, दी एंड, और कुछ हद तक शोएब मलिक, दी एंड। बाबर का थोड़ा बहुत होगा, वो बाबर का भी अब इन्होंने खुडे लाइन लगा दी है। तो मुझे नहीं पता उनकी क्रिकेट में क्या है क्या नहीं है। देखो, अगर मैं इंडियन हूं, मैं चाहूंगा इंडिया पाकिस्तान अगर रोज खेल रहे हैं तो इंडिया रोज जीते, कभी एक आधा मैच इंडिया हारेगा, बट फैक्ट इज कि हाँ, ओवरऑल हिसाब किताब बराबर करने का ये गोल्डन पीरियड था। क्रिकेट ही नहीं हो रही है, टेस्ट मैचेस हो रहे होते, इंडिया इनको टेस्ट मैचों में भी हरा रहा होता नहीं। लेकिन अब मैं सिर्फ राहुल ये जानना चाहता हूं कि क्या PCB फंस गया है अब इस जो सूर्य कुमार यादव टीम ने किया, इसके बाद क्या वो ये कह सकते हैं ICC के पास जाके कि हमें एक ग्रुप में ना रखो? क्या उनकी इतनी रीच है? देखो, सबसे पहली बात आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि ये जो स्केड्यूल है ये बनता कैसे है और अप्रूवल कैसे होते हैं। बताइए, आप बताइए ना। नहीं, कौन से? ICC के जो होते हैं यार, सब जानते हैं जो कि वो इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होते ही होते हैं। होस्ट नेशन है, आई थिंक वो आपका वो बनाएगा, स्केड्यूल बनाएगा, उसके बाद वो भेजता है ICC को। फिर ICC जो है वो अपने मेंबर बोर्ड्स को भेजते हैं। हाँ, उसमें एक बाय द वे ब्रॉडकास्टर का मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट ब्रॉडकास्टर का भी एक बहुत बड़ा से होता है। इवेंचुअली सबके पास जो ज्यादा पैसा जो आ रहा है ना, ये आप ब्रॉडकास्टर से ही रहा है, बट वो भेजते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि उस पर क्या पता पाकिस्तान जो है अगर ऑब्जेक्शन कर दे कि नहीं हमें एक ग्रुप में मत रखो, पाकिस्तान। हाँ, बट वो बाय दैट लॉजिक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल किसने ग्रुप बनाया? वो डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का
किसने बनाया था? नहीं, वो भी खेलना चाहते हैं, पैसा तो उनको भी अरे चाहिए। सर, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो मर्जी वो कहें, अगर आज पाकिस्तान इंडिया से खेलना बंद कर दे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, सर ये ब्लफ है, ये ब्लफ है। मैं खुद मानता था और मैंने कहा भी था कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैच पे इतना पैसा आता है तो सर वो क्रिकेट पे नहीं आता। जो क्रिकेट की क्वालिटी है वो जीरो है, ZERO, जीरो। आपको उससे बेहतर मैच दो हल्की टीमों के बीच मिल जाएगा। वो इसलिए आता है क्योंकि भाई लोग उसको बहुत देखते हैं। 150 करोड़ की आबादी हमारी है, 30-40 करोड़ की उनकी भी है, वो देखते हैं। प्लस इंडिया में ज्यादा लोग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं होती, इसलिए देखते हैं कि जी पाकिस्तान को हरा दिया एंड देन दे सेलिब्रेट। बट किसी दिन, और ये भी फैक्ट है कि इंडिया अकेला नहीं, उसमें 2 टीमें होती है ना, पाकिस्तान भी तो खेलता ही है, सो वो भी कहेगा हम भी उस मैच का हिस्सा है। किसी दिन गलती से अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों अलग हो गए और आने वाले वक्त में ऐसी डील्स बन गई कि दोनों को अलग रख दो, ऑब्वियसली आईसीसी का पैसा नीचे आएगा। आईसीसी का पैसा नीचे आएगा तो इंडिया का शेयर थोड़ा कम होगा, बट इनका शेयर तो फिर बिल्कुल समझेंगे ना माता माली है, क्योंकि आपकी बुक्कत नहीं है इस वक्त। या तो आप अपनी बुक्कत बनाओ, या तो आप अपनी बुक्कत। अफगानिस्तान का मैं आपको बताता हूं, और अफगानिस्तान का भी यार मतलब मैं थोड़ा हैरान हूं, क्योंकि बचपन से हम कुछ देखते आए, सुनते आए, महसूस करते आए, करते 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 अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती, जो क्रिकेट की दोस्ती है, अफगान फैंस बहुत इंडियन प्लेयर्स को पसंद करते हैं। और आप आईपीएल देखो यार, अफगानिस्तान के पता नहीं कहां कहां से प्लेयर आते हैं, और वो आईपीएल खेलते नहीं है, वो आईपीएल के अपनी टीमों के मेन प्लेयर होते हैं। यहां पर अफगानिस्तान के प्लेयर्स ऐसे घूमते हैं जैसे उनके लिए अपना मुल्क है, और उनको प्यार भी मिलता है। मैं देखता हूं जब अफगानिस्तान हारता है तो वो पाकिस्तान से कई लोग हैं जो इंडिया को उसमें लाते हैं, और ऐसा लगता है कि जी अफगानिस्तान भी हार गया, तुम भी हार गए। और अगर इंडिया में अफगानिस्तान को यार प्यार दिया जाता है, हम अगर अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट किया या तालियां बजा दी या कह दिया वाह यार कमाल है, जिस दिन वो हारते हैं तो हमारी तस्वीरें लगाते हो। अरे हम तो किसी को प्यार कर रहे हैं यार अफगानिस्तान को, तो क्या हो गया? आपको थोड़ी कोई कुछ कह रहा है यार। मतलब ये चीज जो है ये समझ नहीं आती, और मैं इसीलिए चाहता हूं राहुल कि जो समझदार लोग हैं, जिनकी क्वांटिटी बहुत है पाकिस्तान में, वेरी गुड पीपल, उनको ना इस बात को अब समझना है कि उनको कैसे चूरन बेचा जा रहा है, और चूरन बेचने वाले कौन है। जो आपको रोज बोल देते हैं कि जी इंडिया की खड़का देंगे इंडियन बोर्ड को, फलाने इसको उसको, ये वो नहीं यार, वेक अप। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम यहां पे बैठे हैं, यूएस तो यूएस है ना। अब जो भी मुझे और राहुल को, शायद मैं इतना जियोपॉलिटिकली 100% वायर्ड नहीं हूं, बट अगर मैं यहां पे बैठ के कहूं ट्रंप की ऐसी तैसी हिम्मत, यार वही चीज है, यूएस इज यूएस। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे गिव एंड टेक कर सकते हो, बट मैं यहां पे बैठ के ये थोड़ी कह सकता हूं अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी यूएस की। आप वो चीजें कर रहे हो। मैं तो इनफैक्ट पता नहीं इस एशिया कप के बाद ना मेरा तो ये भी है कि यार आप ना ये हाइब्रिड सिस्टम वगैरह भी ख़त्म कर दो। अगर आपके मुल्क में कोई कंपटीशन है, टूर्नामेंट है, चले जाओ देख लो। अगर अनलेस देयर इज़ अ सिक्योरिटी इशू, खेल लो, कोई बात नहीं। चाहे इंडिया को पाकिस्तान जाके खेलना पड़ रहा है, खेल लो। पाकिस्तान को अगर इंडिया आके खेलना पड़ रहा है, खेल लो। वो कैसे? मतलब वो कैसे, मतलब मैं कह रहा हूँ खेल लो। अब अगर आप भाई इंडिया पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान इंडिया आ जाए, हाँ आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो क्यों? अगर कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, यार आप खेल तो रहे। आपको लगता है राहुल की सिक्योरिटी इशू नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है तो आप खेल लो, मेरा ये मानना है। क्योंकि यार देखो, अब आप इतने बैकलैश के बाद भी आप खेल तो रही हो ना। अब कुछ दिनों पहले वो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमारा वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा बवाल हो गया था कि सामने कोई दिख जाए तो भाई छोड़ना नहीं है, उड़ा ही देना है। बट उसके बावजूद आज एशिया कप हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, इतना मतलब बैकलैश हुआ। उसके बाद भाई प्लेयर्स भी सामने से कह रहे हैं, बोल रहे हैं। अब आप मीडिया देखो, एक दूसरे के जो मुल्कों के जो प्लेयर्स हैं वो भी एक दूसरे को कहा सुनी हो रही है, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो भी है।
अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है, उसके बावजूद बाय द वे आप खेल रहे हो, आपने एक फॉर्मेट इंटेंशनली ऐसा बनाया कि जिसमें इंडिया एक नहीं 2 बार पाकिस्तान से खेले और पोटेंशियली पॉसिबिलिटी एक और बना दो कि फाइनल भी हो जाए। हालांकि 3 बार ये खेल नहीं रहे हैं पिछले कई साल से, ठीक है, 3 मैच होते नहीं है ये तो अब इतना है। तो अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो आप खेल लो, पाकिस्तान को बोलो आ जाओ इंडिया खेल लो, हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है। वो कहेंगे हमारे तो कम होती है टूर्नामेंट, एक थी आप उसमें नहीं आए। तो अब अगली बार जो होगी चले जाएंगे, अगली कब है उनके पास? जब भी मिलेगी। अब देना किसको है वो वही टूर्नामेंट? तो है ही नहीं है ना उनके पास। आप दो ही मत उन्हें फिर। नहीं नहीं, हमने थोड़ी देना है, वो तो आईसीसी ने देना है, उनको मिला, आप गए नहीं। वो ठीक है, उस वक्त हम नहीं गए, मैं मानता हूं। और वो आ जाए, अगली बार हम चले जाएं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। जब आप खेल ही रहे हो, इट इज नॉट अबाउट कि भाई आप उनके यहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, सिक्योरिटी इशू नहीं है तो चले जाओ खेल लो वहां। सिक्योरिटी इशू रहेगा। आप सोचो उनके वहां जाकर आप उन्हीं को हरा कर आओगे, राहुल मैं एक बात वो ज्यादा बड़ी बात होगी। आप एक न्यूट्रल वेन्यू पे कहना आसान है, बट देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का लेटेस्ट था कि जी इंडिया ने तो सिक्योरिटी कहा ना कि हमें दिक्कत है ये वो, और फैक्ट पता क्या है, 2004 में भी हम गए थे, हम 6 में भी गए, हम 8 में भी गए, वो शायद थोड़ा सा हालात उस वक्त डिफरेंट थे। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त होगी, 70 गाड़ियां आपके आगे पीछे चल रही होंगी, वो सब होगा। लेकिन अब आपने ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये भूल जाइए ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसके बाद, शायद ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आप बेहतर हो रहे होते, बट उसके बाद अब फिर वही लोग क्रिकेट भी चला रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान तो यार आपके कुछ इन्होंने कहा सीनियर न्यूक्लियर प्लेयर्स खुद वॉर कर कंफर्टेबल देंगे, नहीं थे। मोहसिन नकवी ने तो ये कहा ना यार कि न्यूक्लियर वॉर से डरना चाहिए। हाँ? उन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर दी थी ना नहीं, इंडिया के। उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई ये अंबानीज नहीं मोहसिन नकवी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आई डोंट थिंक यू कैन ट्रस्ट द अदर नाउ। और ये है कि ट्रस्ट तो खैर खत्म हो ही गया है, अब बात आ जाती है इस मुकाबले की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस दिन जो कुछ हुआ, और यहां पर हम इंडिया में बैठे हैं, हम सिर्फ ये हर रोज बात कर रहे हैं कि सामने वाली टीम है ही नहीं, हम तो सब कह रहे हैं ना है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। फिर आपने कहा यार क्रिकेट है, क्रिकेट में देखो आधा घंटा खराब किसी का भी हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान ये सोच रहा होगा, ये पुराना पाकिस्तान होता ना, ये थोड़ा सा मैं कहता हूं इवन 8-10 साल पुराना पाकिस्तान भी होता, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, 7-8 साल पुराना पाकिस्तान भी होता, तो भी मैं कहता कि यार बात तो सही है, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मैंने एक बार किया हुआ है, मैं तो खुद मतलब भुक्त भोगी जिसे कहते हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने पहले मैच में इनको बुरी तरह हराया, बर्मिंघम में इतनी बुरी तरह हराया, उसके बाद ये स्ट्रगल करते फिर सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आ गए। इंडिया का सेमीफाइनल आई स्टिल रिमेंबर बर्मिंघम में ही था अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड मैं, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन, हम चारों शो कर रहे थे आज तक का। एक पार्क था और एक अफगानी लड़का था, उसने वो हंस रहा है, वो पीछे से बोल रहा है बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम तीनों भी हंस रहे थे चारों, और हम ये सोच रहे थे यार फाइनल क्या फाइनल है यार, बट इंडिया लॉस्ट दैट गेम। कैन दिस टीम सलमान आगा की टीम कर सकती है? बात वही, कैन होने वो कुछ भी हो सकता है। विल दे डू? इस वक्त आप बात करो, इंडिया आर हॉट फेवरेट्स। क्यों? क्योंकि आई थिंक ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है ना, उस में देखो प्लेयर्स दोनों दबाव पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये बोले री पाकिस्तान भी प्रेशर में होगा, इंडिया नहीं होगा। इंडियंस भी होंगे, प्रेशर थोड़ा बहुत उन पे भी आएगा जो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दे आर ऑल्सो फियर ऑफ फेलियर, दे आर अलूफ, यार कहीं हमारे से गलती ना हो। उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें तो जीतना ही जीतना है। जैसे आप बात कर रहे हो इस वक्त, आप बोल रहे हैं यार तो जीतना ही जीतना है, बस ये डिसाइड करना है कितनी विकेटों से जीतना है और कितने रन से जीतना है, जो कि क्रिकेट में कभी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बात वो है। न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ था 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया का, खैर बट ये और पाकिस्तान भी होगा। अब बात वही आ जाती है, कैन पाकिस्तान, हु इज बेटर प्लेस टू हैंडल दैट प्रेशर? इंडिया, जो हाल फिलहाल में आप देखो, इंडिया 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत के आ रहा है। ये प्लेयर्स बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आईपीएल खेलते हैं, एंड आईपीएल भी भाई बहुत प्रेशर लेकर आता है ज्यादा। आईपीएल में तो ये है ना कि वहां तो भाई मतलब टीमों का ऐसा है कि आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाए, क्या क्या हो जाए। तो इंडियंस आई थिंक आर बेटर प्लेस टू हैंडल दैट प्रेशर। पाकिस्तानीज, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ना वो प्रेशर
थोड़ा उनके लिए वो नहीं, ज्यादा हो क्या जाएगा। क्या वो ये प्रेशर ही रहेगा उन पे कि नाक कटा दी, नाक नहीं, कटा दी? एक तो वो है ही, वही एक वो जो गैप है इन द Skill. क्वालिटी ऑफ स्किल, वो तो है ही है, उस पे आप प्रेशर भी डाल रहे हो ऊपर से। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में क्या, हालांकि ये कहना आसान होता है, एक डर जो होता है ना, फियर ऑफ फेलियर, और आपकी स्किल में भी कमी हो, तो क्या आप उस तरह के बन सकते हो सर पर कफन बांध के आना वाले कि ऐसी की तैसी हमारी तो है नहीं, तुम्हारी भी रहने नहीं देंगे, सो चलो भाई? क्या ये कर सकते हैं वो? कैन दे? बिकॉज दे यूज्ड टू डू दिस अर्लियर टाइम्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सुपर 4 का पहला मैच होगा, यानी आपको पता नहीं है, पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि वो फाइनल जाएंगे या नहीं जाएंगे। होता है ना कि भाई आपने 2 मैचेस जीत लिए होते पहले अपने, हाँ। तो तीसरे में तो आप सर पे कफन बांध भी लो, ठीक है। हालांकि मोहसिन नकवी ने तो उनको बस कफन क्या, उन्होंने तो बस कफन दे भी रखा उनको, जिस दिन हुआ मन उस दिन उनको दफना भी दिया जाएगा, जो हालात चल रहे हैं। बट मतलब आई विल बी सरप्राइज कि वो होता है ना, बोलना बड़ा आसान होता है, अरे नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज, आंखें बंद करके जाएंगे वहां, देखना खेल देंगे। जब आप मैदान पे जाते हो, और स्पेशली उनकी जो जैसा पिछली बार हुआ, पहले बैटिंग आ गई उनकी, अगर उनकी बैटिंग पहले आ गई तो फिर टॉस कौन जीता था? वो टॉस तो वही जीते थे ना, और बैटिंग करी उन्होंने। उन्होंने बैटिंग करी थी। मुझे एक बात बताइए, कौन सा वो कप्तान है बड़ा, जैसे अगर चाहे इंडिया हो, अरे उनको ना मैं श्रीलंका बताऊं, हो। माइक हैसन ने बाद में बोला, वी एक्चुअली थॉट जो मतलब वो होगी ना शाम को विकेट स्लो हो जाएगी। और मूर्ख लोगों, ओस गिरती है यार। हमने उस दिन भी बात की थी, मैंने कहा ठीक है ये बिग मैच ले रहे हैं, इसको बिग मैच में यू शुड बैट फर्स्ट, बट मैंने कहा यार ओस गिरनी है जो शाम को। और ऊपर से आप सोचो, अगर आप नर्वस हो, ठीक यार है, 2021 वर्ल्ड आप T20 बैटिंग का करने मुकाबला। जाओगे? 2021 वर्ल्ड T20 इंडिया पाकिस्तान 10 विकेट से हमारे थे, वो हम 10 विकेटों से नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे जब हम 150 ऑल आउट हो गए थे। उन्होंने जो 150 रन बनाए उसका तो वो तो कुछ मतलब वो खत्म हो चुका था मैच। और क्या हुआ था, शुरू के 15 मिनट, सर शुरू के 15 मिनट ही मैटर करते हैं, जो मर्जी कह लो इस तरह के मैच में। आप T20 में पहले 20 मिनट में नीचे लेट गए ना, फिर उनके पास है नहीं है कि वो कैसे वापस आए। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आया उनकी क्या प्लानिंग थी, उनकी क्या सोच थी। मैं तो हैरान था उस सोच को लेके। माइक हैसन ने आके उनको ठीक ठाक मतलब पट्टी पढ़ाई और जो भी उन्होंने किया। खैर यार देखो, थोड़ा सा विवाद तो है, कंट्रोवर्शियल है, बातें फिल्टर्ड नहीं थी, तो इसलिए बुरी भी लगेंगी जिसको भी लगेंगी, बट सच कड़वा होता है। सच ये भी है कि आज अगर पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक वो ओहदा दिया गया है या वो पैसे मिलते हैं, इट इज बिकॉज दे प्ले इंडिया एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि हटाओ हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, मत खेलो। आई नो वर्ल्ड क्रिकेट क्रैश करेगी, आई नो उससे ब्रॉडकास्टर जो है पैसे कम करेगा, बट फिर ये ना हो कि पाकिस्तान का वो जो ब्लफ है ना, हमारे बिना खेल के दिखाओ। एक बार अगर खेल लिया उनके बिना, मतलब आप सोचिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो, कोई क्यों नहीं देखेगा। एक बार अगर उनके बिना खेल लिया और वो टूर्नामेंट चल गया तो क्या होगा। खैर, इस एपिसोड के बारे में बताया। आई एम श्योर बहुत से लोग खुश नहीं होंगे जो हमने बातें की हैं, अपनी नाराजगी भी बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी हो, सच लगी हो, अच्छी नहीं सच लगी हो, तो प्लीज आप वो भी लिखें। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।